दोस्तों, हम सब ने ये कई बार सुना है कि हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन पॉसिबल है तो वो है मंगल ग्रह। लेकिन हमारे गैलेक्सी के तरह ही पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज है जिनमें अनगिनत सितारे और ग्रह हैं और वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं में से किसी प्लेनेट में जीवन भी हो सकता है। इतना ही नहीं, कुछ साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि पृथ्वी पर जीवन मंगल ग्रह से आया है। तो अब सवाल ये है कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि हरा भरा मंगल ग्रह आज लाल रेगिस्तान बन गया, और साथ ही इसमें रह रहे जीवों का क्या हुआ और क्या कभी इंसान मंगल पर बच सकता है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सोलर नेबुला ने हमारे सूरज को जन्म दिया। इसके फॉर्मेशन की शुरुआती चरण में इसमें कई बदलाव हुए। सूरज के निर्माण होने के बाद बाकी बचे गैस और डस्ट की मदद से हमारे 9 ग्रहों का भी जन्म हुआ। फॉर्मेशन के वक्त ये सभी ग्रह आग के गर्म गोले थे, लेकिन समय बीतने के साथ ये ठंडे होते गए। हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल पृथ्वी से साइज में आधा और सूरज से 228 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिस वजह से उसकी सतह काफी तेजी से ठंडी होने लगी थी। और हमारे पृथ्वी से करोड़ों साल पहले ही मंगल ग्रह जीवन के लिए बेहतरीन प्लेनेट बन गया था। वहीं हमारे पृथ्वी में हजारों की संख्या में अभी भी वॉल्केनोस फट रहे थे। तो वहीं मंगल ग्रह पर पानी की नदियां बहना शुरू हो गई थी, जिसके सबूत मंगल ग्रह पर भेजे गए ऑर्बिटर और रोवर्स ने ढूंढ निकाले हैं। और मंगल के इन्हीं महासागरों में सबसे पहले माइक्रोब्स के रूप में जीवन की शुरुआत हुई। साइंटिस्ट के सालों की रिसर्च यही कहती है कि हमारे ग्रह में जीवन की शुरुआत पानी में इन्हीं माइक्रोब्स के रूप में हुई थी, और समय के साथ साथ जब इनमें इवोल्यूशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो ये अलग अलग जीवों में तब्दील होने लगे, और लाखों सालों के बदलावों के बाद प्राइमेट्स हम इंसानों में तब्दील हो गए। लेकिन मंगल ग्रह के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मार्स को हमारी पृथ्वी की तरह उतना समय ही नहीं मिल पाया कि यहाँ के माइक्रोब्स इवोल्यूशन के प्रक्रिया से गुजर सके। दरअसल मंगल ग्रह में उल्का पिंडों की बारिश ने यहाँ मौजूद जीवन को खत्म कर दिया था। इनमें से एक एस्ट्रॉइड इतना बड़ा था कि जब वो मंगल ग्रह से टकराया तो उसमें से हजारों परमाणु बम के फटने जितना ऊर्जा निकली, जिसने मंगल को इतना नुकसान पहुंचाया कि मंगल ग्रह के वातावरण में धूल मिट्टी का ऐसा गुबार उठा जिसने पूरे मंगल को ढक लिया। इसके वजह से मंगल ग्रह पर सूरज की रोशनी पहुंचना बंद हो गई। वहीं मंगल में मौजूद ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा और गर्मी के वजह से मंगल ग्रह का पूरा पानी भाप बनकर उड़ गया, और देखते ही देखते मंगल ग्रह में जीवन अपने शुरुआती चरण में ही खत्म हो गया। मंगल पर जीवन खत्म होने की एक वजह ये भी बताई जाती है कि मंगल सूरज से बहुत दूर है, इसलिए वहाँ पाया जाने वाला जीवन उसके वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों पर ज्यादा निर्भर था, जो तापमान को जीवन लायक रखती थी। लेकिन इन माइक्रोब्स ने अपने ग्रह को खुद ही बर्बाद कर लिया। जब मंगल पर जीवन फल फूल रहा था तब मंगल का औसत तापमान 10 से 20 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जैसे जैसे माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती गई तो मंगल का तापमान भी 0 से -57 डिग्री के आसपास गिर गया। इन माइक्रोब्स ने मंगल पर मौजूद हाइड्रोजन को खाना शुरू कर दिया और मीथेन गैस को बनाना शुरू किया। धीरे धीरे इसी मीथेन गैस ने ग्रह के उस मैकेनिज्म को ही खा लिया जो गर्मी को रोक कर रखता था। इसके बाद समय के साथ साथ मंगल इतना ज्यादा ठंडा हो गया कि यहाँ मौजूद जीवन ही खत्म हो गया। जबकि तीसरी वजह यह बताई जाती है कि मंगल ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड काफी कमजोर है, जिस वजह से सूरज से निकलने वाले रेडिएशन से मंगल ग्रह खुद को और अपने अंदर बस रहे जीवन को बचा ही नहीं पाया। जबकि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड मंगल के मुकाबले काफी मजबूत है, जिसने पृथ्वी को और इस पर पनपने वाले जीवन को सूरज के रेडिएशन से बचाए रखा। अब जिस तरह मंगल से उल्का पिंड टकराने से जीवन खत्म हुआ था, वहीं हमारे पृथ्वी के साथ इसका उल्टा हुआ। दरअसल जब मंगल ग्रह से उल्का पिंड टकराया था उसी समय मंगल के साइज का एक उल्का पिंड घूमते हुए हमारे पृथ्वी से आकर टकरा गया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इससे हमारी पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए, जिसमें से एक टुकड़े पर हम रहते हैं और दूसरा टुकड़ा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते हमारा चांद बन गया। इस जबरदस्त टक्कर की वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिसके लाखों सालों के बदलाव के प्रक्रिया के बाद पृथ्वी पर जीवन के पनपने लायक परिस्थितियां बनने लगी। अब हमारे चांद का आकार काफी बड़ा और इसका अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, जिस वजह से चांद ने पृथ्वी को एक तरफ झुका कर रखा। इसी वजह से यहाँ सर्दी, गर्मी और बारिश वाले मौसम बन पाए, और पृथ्वी पर जीवन सिर्फ मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया में नहीं पनपा, बल्कि यहाँ पर समुद्र में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन तब पृथ्वी के पास ओजोन लेयर नहीं थी, जिस वजह से कोई भी जीवन समुद्र से बाहर नहीं रह सकता था। इन जीवों ने 16 करोड़ साल पृथ्वी पर राज किया, और इतने लंबे समय तक राज करना किसी भी जीवों के लिए आसान
आसान नहीं था। अब सवाल ये है कि कभी मंगल पर इंसान बस पाएंगे, तो ये काफी मुश्किल है। सबसे पहले मंगल ग्रह के इस सफर में इंसान को 7 महीने लग जाएंगे और इन्हें एक छोटे से कैप्सूल के अंदर इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष की मुसीबतों से बचते हुए मंगल तक पहुंचना होगा, जिसके लिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और पानी की जरूरत होगी। आपको बता दें कि जब से इंसानों ने अंतरिक्ष में सफर शुरू किया है, तब से अब तक 21 अंतरिक्ष यात्रियों की जान जा चुकी है और मंगल ग्रह के इस लंबे सफर में अंतरिक्ष यात्रियों के मरने की आशंका सबसे ज्यादा है। वहीं किसी भी तरह इंसान मंगल तक पहुंच भी गया तो वहां के बेहद खराब वातावरण का इन एस्ट्रोनॉट्स को सामना करना होगा। साथ ही मंगल ग्रह पर रहने वाले इंसान जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। यही नहीं, अगर मंगल पर खेती करने का प्लान फेल होता है तो इंसान आदमखोर बन सकते हैं, क्योंकि अगर मंगल ग्रह पर खाने की सप्लाई नहीं रहेगी तो अंतरिक्ष यात्रियों के पास एक दूसरे को खाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। इसलिए मंगल पर इंसानों को बसाने के लिए वैज्ञानिकों को इन सभी मुसीबतों से बचने की तैयारी अच्छे से करनी होगी, तभी जाकर इंसान मंगल पर रह पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मंगल पर बसने का मौका मिले तो क्या आप मंगल पर जाएंगे या नहीं? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।